नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती की सूचना हमें मिल गई है। भर्ती आ रही है दोस्तों। कब से फॉर्म भरा जाएगा, कितना टोटल पोस्ट पर वैकेंसी निकल रही है, सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेड्समैन का अगर पोस्ट है ना दोस्तों, तो इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट होता है। अब आप लोग पूछोगे, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा तो कौन सा लगेगा। एक होता है दोस्तों होटल वाला जो नॉर्मल, एक होता है स्किल इंडिया वाला। तो कौन सा इसमें लगेगा, पहले से ही आपको बनवाने वाला है, कहां पर बनता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं या पहले से सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट का हम नाम जान लेते हैं भैया कौन कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी निकल रही है। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर हम बात करें ना तो कुक में आपका रहेगा, ठीक है। एक नंबर पर कुक वैकेंसी है। वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, बार्बर हो गया, स्वीपर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका मालिका, कॉबलर हो गया और टेलर। ये दोस्तों 8 पोस्ट आप जो देख रहे हो ना, इसी का अभी कंफर्मेशन, मतलब आपको बोल सकते हैं इसी पर वैकेंसी निकल के आ रही है, यही सब पोस्ट के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर कितना पोस्ट पर वैकेंसी। देखो जहां तक क्लियर हुआ है कि दोस्तों ये वैकेंसी आपका, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं, टोटल आपका पोस्ट, ठीक है, 1200 से लेकर 1600 के बीच में आपका वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। तो पोस्ट आप लोगों ने देख लिया 1200 से लेकर 1600, ठीक है। देखो ये दोस्तों इसमें सबसे पहले अप्लाई के बारे में मैं शुरू में ही बता देता हूं कि भैया अप्लाई आपका कब होगा, ठीक है। देखो अप्लाई, ये दोस्तों आपका वैकेंसी अगले साल ही आ रही है, फरवरी और मार्च के ये दोनों महीने में आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, ठीक है। हमें जानकारी मिल गया, डिपार्टमेंटल बहुत सारा चलता रहता था जानकारी। आप लोगों ने दोस्तों अलग अलग यूट्यूब जो चैनल है ना उसके माध्यम से देखा होगा। तो फरवरी मार्च में चर्चा है वैकेंसी 1200 से लेकर 1600। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, उसका भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ध्यान समझिएगा दोस्तों, नहीं तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। अब दोस्तों देखो ध्यान से समझिए, इसमें अप्लाई करते समय जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपये लगता है, बाकी एससी एसटी का 0 रुपये लगता है। अब सिलेबस क्या रहता है ध्यान समझिएगा। देखो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो भैया 100 क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का। समय कितना मिलता है, 2 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव दोस्तों आपको नहीं होता है, ठीक है, नो निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। पेपर जो होता है दोस्तों आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। पेपर का लैंग्वेज एक तो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। ये आप लोगों ने समझ लिया। अब सवाल क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सबसे पहले दोस्तों आपका मैथ जो है ना 25 क्वेश्चन मैथ से, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका जीके और दोस्तों आपका जीएस, ठीक है। जीके जीएस से आपका 25 क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों हिंदी या इंग्लिश ये दोनों ऑप्शनल होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप हिंदी का एग्जाम देना चाहते हो तो दोनों क्वेश्चन रहता है, जो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, ठीक है। हिंदी, ठीक है, नहीं तो इंग्लिश, ये दोनों ऑप्शनल होता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों और कर देता हूँ, ठीक है। समझ गए आप बात। मैथ, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, रीजनिंग, ये दोस्तों आपको ध्यान रखिएगा। था टोटल 2 घंटे का समय, ऑफलाइन पेपर होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, नो नेगेटिव, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल पूछा जाता है। क्लियर है। तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें एज क्या होता है भैया। एज 18 साल से लेकर 25 साल। ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है यानी 28 साल तक, और एससी एसटी का 5 साल का मिलता है यानी 30 साल तक फॉर्म को भरेंगे। क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब पहले आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। अब ट्रेड टेस्ट कब हो जाता है ना, फिजिकल के दिन ही दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है सारा कुछ आपको बताएंगे, अगर जानकारी नहीं है तो। और फिर आपका मेडिकल होता है और लास्ट में आपका डीबी होता है, ठीक है। डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब ये देखो हाइट कितना है भैया, हाइट आपका लगेगा, आप ओबीसी हैं, ओबीसी के अलावा दोस्तों आप अनरिजर्व जनरल, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस और एससी कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर, एसटी हैं
देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका एग्जाम दोस्तों फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, यानी बहुत कम समय है। अब इसकी तैयारी करने के लिए पहले मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक बता देता हूँ। ये देखो, आप जो बुक देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण स्टडी गाइड है। स्टडी गाइड की खासियत ये होती है ना, सारा का सारा इसमें सिलेबस कवर किया जाता है। ये देख लो दोस्तों, भर्ती परीक्षा 2024 की जो न्यूनतम पैटर्न है ना, उसी पर आधारित चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। काफी अच्छा बुक है, इसको आपको ले लेना है। साथ में चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। ये भी दोस्तों आपका देख रहे हो ना, इसमें आपका 11 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 33 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यानी कंप्लीट आपका तैयारी भैया हो जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन का बुक है दोनों, ठीक है। दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हो। तो दोस्तों 160 सेंटीमीटर, वैसे ही फीमेल का दोस्तों 155 सेंटीमीटर। बाकी फीमेल में एसटी कैंडिडेट है तो 148 सेंटीमीटर। चेस्ट ओनली फॉर मेल 75 से लेके दोस्तों आपका 80 के बीच में, ठीक है। 75 मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, मिनिमम आपका 75 होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। रनिंग भैया 5 किलोमीटर आपका रनिंग होता है। समय जो मिलता है आपका 24 मिनट का आपका समय मिलता है। फीमेल का दोस्तों 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। समय कितना मिलेगा फीमेल कैंडिडेट को? ये दोस्तों आपका 8.5 मिनट का समय मिलता है। क्लियर है? ये जानकारी आपको मैंने बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भैया कि इसमें एक्सपीरियंस के लिए आप लोग पूछोगे ना, एक्सपीरियंस आपका सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा। देखो दोस्तों, अगर आप कुक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी कुक में रहता है, या दोस्तों आप वाटर कैरियर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, ये दोनों पोस्ट में कंफर्म रहिएगा ना। और दोस्तों हो सकता है कि इसके अलावा आप स्वीपर में भी भरो ना, तो हो सकता है कि इसके लिए दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना, वो कौन सा मांगेगा? NSQF। NSQF ये क्या होता है भैया? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, ठीक है, फ्रेमवर्क। यानी इसका फुल रूप होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये दोस्तों आपका सर्टिफिकेट भैया आसान भाषा में समझो, स्किल इंडिया जो सेंटर होता है ना भैया, कौशल विकास केंद्र, वहां से ये बनता है। उस पर लिखा रहेगा, मैं यहाँ पर साइट पर लगा दूंगा किस प्रकार का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों आपका एक्सपीरियंस का, आप लोग देख कर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको वहां पर कहां बनेगा? अब सवाल ये उठता है, ये आपका बनता है जो कौशल विकास केंद्र है ना दोस्तों, कौशल विकास केंद्र, ये वहां पर जाओगे, बोलना आप पहले नेट पर सर्च करना भैया स्किल इंडिया सेंटर, या हिंदी में करना है तो कौशल विकास केंद्र नियर मी, ठीक है। तो वहां पर जाओगे, बोलोगे कि भैया हमें कुक पोस्ट के लिए हमें कोर्स करना है, तो जनरली 1.5-2 महीने का 2 महीने का कोर्स होता है, कर सकते हो आप लोग। क्योंकि अप्लाई जो होगा फरवरी मार्च में होगा। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो तो भैया हो सकता है कि आपका पहले के डेट में एडमिशन करके आप लोग आप मतलब कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये दोस्तों पोस्ट के लिए लगेगा। अब दोस्तों जो ये सर्टिफिकेट जिसके पास है, अप्लाई करते समय ही वो बच्चा मांगेगा भैया आप अपलोड करो। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगा तब दोस्तों, ठीक है। तो आप ये बनवा लो तो अच्छा है। 1000, 1200, 1500 ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये लगना चाहिए पैसा, ठीक है, तब बन जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं दोस्तों 1000 से भी कम लगता है, तो वो आप लोगों के लिए बार्गेनिंग करोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये जानकारी मैंने आपको दे दिया। हाँ, ये सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको ट्रेड टेस्ट में भी दोस्तों, ट्रेड टेस्ट नहीं होता है BSF ट्रेड्स में। पिछला बार का जो वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी निकला था जिसमें ये सर्टिफिकेट मांगा गया था, इस कौशल विकास वाला, उसका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है। डायरेक्ट एग्जाम दो, फिजिकल दो, बस प्रक्रिया खत्म आपका, फिर DB आपका मेडिकल होता है। नहीं तो बाकी जितना पोस्ट है इसमें दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, नॉर्मल होटल वाला भी है तो चल जाएगा। तो मैंने जानकारी आपको सारा स्पष्ट भाषा में बता दिया। वैकेंसी फरवरी मार्च तक 1200 से लेकर 1600 के बीच में पोस्ट। अब इसका जो वैकेंसी होता है ना, ये भी मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों वैकेंसी ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर होती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि भैया भरेंगे तो हर एक स्टेट का अपना अपना सीट होता है। जैसे यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, हर एक स्टेट का अलग अलग सीट होता है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये अच्छा खासा दोस्तों इसमें फॉर्म गिरता है, ऐसा सोचोगे 20 लाख प्लस ही फॉर्म इसमें बच्चा मतलब भरता है। ये सब जानकारियां मैंने आपको दे दी, तो अभी से आपको सारा कुछ कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स अब क्या बनाना है ये भी मैं बता दूं। देखो बच्चे इसमें भी छट्टे हैं। 1 नंबर पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो कौशल वाला सर्टिफिकेट के अलावा एक है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट में लगेगा। इसके अलावा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये लगेगा। बाकी आपका दोस्तों 10th का तो ऑलरेडी आपके पास होगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। 12th का भी आपके पास, ये तो बनवाने की जरूरत है नहीं, ये सभी के पास होता है।
और दोस्तों हो सकता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा, हालांकि जरूरत नहीं पड़ता लेकिन बना कर रख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सब आपका पहले से मैं बता दिया। चलो दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हम दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर डेली क्विज, किस वैकेंसी का आंसर की, किसका एडमिट कार्ड जारी हुआ है दोस्तों, सारा कुछ, कौन सा वैकेंसी कैंसिल हो गया, बाद में परीक्षा दिया जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, धन्यवाद।